और अब जो पिछली बार अंतरिम बजट आया 2019 वाला, पीयूष गोयल ने जो पढ़ा था देश के सामने, उसमें किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई थी इसी बजट के जरिए। 5 लाख तक की इनकम पर छूट का ऐलान भी 2019 वाले अंतरिम बजट में ही किया गया था। और आइए जल्दी से एक बार फिर स्टूडियो का रुख करते हैं, शीरीन हमारे साथ मौजूद है। जी रोमाना, तो देखिए तैयारी बड़ी है एबीपी न्यूज की, ताकि बजट को आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझाया जाए। अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ ग्राउंड पर जुड़े रहेंगे लगातार, जो बताएंगे कि ग्राउंड पर क्या हलचल है। अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं, वित्त मंत्रालय के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चहल पहल अंकित वहां भी शुरू हो गई है, मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है। क्या डिटेल्स और क्या जानकारी वहां से? जी बिल्कुल, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी पहुंच चुके हैं वित्त मंत्रालय, और उम्मीद की जा रही है अगले 5 मिनट के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी पहुंचेंगी। और जब वो यहां पर पहुंचेंगी तो उनके हाथ में वो जो बही खाता जिसको कहा जाता है वो नहीं होगा, जो कि बजट की कॉपी होती है वो नहीं होगा। जब वो वित्त मंत्रालय के अंदर जाएंगी तो फिलहाल यहाँ पर बारिश हो रही है, इस वजह से जो है थोड़ा सा जो मुश्किल हो रही है तस्वीरों को दिखाने में, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और उम्मीद की जा रही है कि जब वित्त मंत्री यहाँ से वित्त मंत्रालय की जो ये बिल्डिंग है, जो ये इमारत है, जब यहाँ से बाहर निकलेंगी तो उनके हाथ में आपको वो लाल पोटली नजर आएगी, जो जिसके लिए बही खाता कहा जाता है, जो है देश का बजट। हालांकि ये हम बार बार बता रहे हैं, ये इंटरिम बजट है, जिसको वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है, यानी कि अगले 4 महीने का जो है हिसाब किताब इसमें रखा जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है, जो पिछला रिकॉर्ड वो यही इशारा करता है कि जब भी इस तरीके से वोट ऑन अकाउंट रखा जाता है तो वो लोक लुभावन बजट के तौर पर देखा जाता है। उसमें वो बहुत सारी घोषणाएं की जाती हैं जो कि सरकार चाहती है, जिसके आधार पर उनको वोट भी मिले। आपको रोकती हूं एक सेकंड। देखिए निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री देश की इस वक्त निकल रही हैं, और वो तस्वीरें भी सामने दिख रही हैं। वित्त मंत्रालय भी वो पहुंचेंगी, जिसका इंतजार किया जा रहा है। फिर राष्ट्रपति से मिलने भी उन्हें जाना है, और इस वक्त उनका ये काफिला यहां से निकलता हुआ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इस वक्त देखिए दिल्ली का मौसम भी बदला हुआ है, बारिश भी लगातार हो रही है, और इसी बीच अब जो ये अंतिम चरण की कुछ जो तैयारियां हैं, जो नियम होते हैं वो जो है वो निभाए जा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो अपने आवास से इस वक्त निकल चुकी है पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि देश के सामने एक बार फिर से वो बजट पेश करने जा रही हैं। और आज जो बजट पेश होगा वो अंतरिम बजट होगा, चुनावी साल है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर उसकी झलक भी एक आपको बजट के भीतर दिखाई दे सकती है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि मंत्रालय के लिए रवाना हो चुकी हैं, वहां पे पहले ही मंत्री जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। इंतजार अब वित्त मंत्री का हो रहा है, तो अपने आवास से निकलकर अब वित्त मंत्रालय की तरफ बढ़ती हुई वित्त मंत्री, उनका ये काफिला, जिसकी ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने पिटारे को लेकर यहां से निकल चुकी हैं, और मंत्रालय में पहुंचने के बाद अब वहां से फिर आगे उनकी रवानगी जो होगी वो राष्ट्रपति से मिलने जाएंगी, उनको बजट की कॉपी देंगी, और उसके बाद फिर वो संसद भवन की तरफ रुख करेंगी, जहां दोपहर 11 बजे का वक्त जो है वो इंतजार किया जा रहा है। सुबह 11 बजे, माफ कीजिएगा, 11 बजे जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छठी बार मोदी सरकार का ये बजट देश के सामने रखने जाएंगी और बताएंगे कि आखिर उनके पिटारे में क्या खास है, कौन कौन सी वो लोक लुभावन जो योजनाएं हैं जिनको लेकर सरकार आगे काम करने का वादा इसके जरिए करेगी। और इस अंतरिम बजट में उसकी पूरी झलक आपको, उसका पूरा लेखा जोखा जो है वो दिखाई देगा। तो बजट बस आने ही वाला है, जिसका इंतजार अब कुछ घंटों का बचा है। 11 बजेंगे, बजट पेश किया जाएगा, और किस वर्ग को, किस तबके को क्या मिलता है, क्योंकि हर तबका इस उम्मीद में है कि हमें राहत मिलेगी, और चुनावी साल में है तो ये उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं कि ऐसे में कोई बड़ी योजनाएं सरकार के पिटारे से, वित्त मंत्री के पिटारे से निकल सकती हैं। इंतजार उस बात का है, लेकिन फिलहाल आपको ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ बढ़ता हुआ ये काफिला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का छठी बार ये बजट पेश हो रहा है सरकार का, और ये अंतरिम बजट है, लेकिन इसके मायने खास हो जाते हैं। तो आज की सुबह बेहद खास, क्योंकि आज देश का बजट पेश होने जा रहा है। निर्मला सीतारमण अपने आवास से पूरी तैयारी के साथ निकल चुकी हैं। वित्त मंत्रालय में उनका इंतजार हो रहा है, वित्त मंत्रालय पहुंचने वाली हैं अब से बस कुछ ही देर बाद। थोड़ी ही देर बाद जब वो पहुंचेंगी वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आइए फिर एक बार आपको लिए चलते हैं बजट कैफे रोमाना इसार खान के साथ पास। तो बजट कैफे से ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। काफिला आप देख रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से निकल गई हैं, और अब वो सिलसिला शुरू हो रहा है बजट वाले दिन का, जिसका पूरे देश को इंतजार रहता है। निर्मला सीतारमण अपने दफ्तर पहुंचेंगी, वहां से बजट की कॉपी अधिकारियों को लेकर फिर राष्ट्रपति भवन जाया जाएगा, और उसके बाद
संसद भवन परिसर, जहां कैबिनेट की तरफ से बजट को पास करके फिर लेकर जाया जाएगा संसद भवन के भीतर उसे पेश करने के लिए। और इस तरीके से सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब बजट आपके सामने आना शुरू हो जाएगा और सरल अंदाज में उसको आप तक पहुंचाने का काम हम यहां एबीपी न्यूज के माध्यम से करेंगे। और इस बीच देखिए कुछ और जानकारियां मैं आपको दे देती हूं। बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस किस के नाम रहा है ये मैं अब आपको बता रही हूं। मोरारजी देसाई आपने देखा सबसे ज्यादा 10 बार, पी चिदम्बरम दूसरा नाम, 9 बार बजट पी चिदम्बरम साहब की तरफ से पेश किया गया है। ये बजट पेश करने का जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है वो आंकड़े मैं आपको दिखा रही हूं, वो नाम मैं आपको दिखा रही हूं, वो शख्सियतों के चेहरे मैं आपको दिखा रही हूं। प्रणब मुखर्जी 8 बार देश का बजट प्रणब मुखर्जी ने पेश किया। यशवंत सिन्हा 7 बार बजट पेश करने का श्रेय यशवंत सिन्हा साहब के पास जाता है। सीडी देशमुख साहब, मनमोहन सिंह जिन्होंने 6 बार बजट पेश किया, यशवंत राव चौहान उन्होंने 5 बार देश का बजट पेश किया। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अरुण जेटली ने भी 5 बार देश का बजट पेश किया था। निर्मला सीतारमण पहली महिला वित्त मंत्री देश की जिन्होंने 5 पूर्ण बजट पेश किए हैं और अब आज छठा अंतरिम बजट वो पेश करने जा रही हैं। तो ये आज एक तरीके से बड़ा दिन है, नारी शक्ति को सलाम वाला दिन है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल इस बात का जिक्र भी किया गया था कि इस तरीके से नारी शक्ति सर्वोपरि, उसकी एक झलक भी देखने के लिए मिलेगी आज। उसी क्रम में जो गणतंत्र दिवस की परेड पर कर्तव्य पथ पर दिखा था कल राष्ट्रपति महिला, उनका अभिभाषण, आज वित्त मंत्री उनका बजट भाषण। छोटा सा ब्रेक।